सवित्र फाउंडेशन स्कॉलरशिप में फॉर्म अगर आप डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सवित्र फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाना है। सवित्र फाउंडेशन आप सर्च करेंगे, आपको स्टूडेंट स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर आप पेज पर रीड कर सकते हैं इनकी कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुछ एड्स वगैरह आ रहे हैं, आप इनको स्किप करिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एनजीओ का अकाउंट ओपन होता है। सबसे पहले आपको थ्री लाइन पे जाना है, वहाँ पर एनजीओ अकाउंट ओपन लिखा हुआ दिखेगा आपको, ओपन एनजीओ अकाउंट। इस पे जाएँगे आप। अकाउंट ओपन करते वक़्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है, वो आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट सक्सेसफुली खुलेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो आप अकाउंट नहीं खोल पाएँगे और कुछ इश्यू आएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट के नंबर दिए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिटेल्स हाइड कर दी है। आपको आपका नाम, लास्ट नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एरिया का पिन कोड, जो कि आपके आधार के बैक में लिखा होगा, वो यूज़ करना है। वो यूज़ करने के बाद में आपको नीचे जनरेट लिंक टू ओपन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ पर टैप करिए, देखिए आ गया। ये जो पेज आया है यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि इसमें टेक्निकल ऑफिसर का नंबर है नीचे, जहाँ पर आपको आपकी अकाउंट डिटेल शेयर करनी है, जिससे वो अकाउंट को वेरीफाई कर सके। ये करने के बाद में आप ओपन अकाउंट दबाएँगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। यहाँ पे आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर यूज़ करना है, आपका ईमेल आईडी यूज़ करना है जो कि करंट में अभी रनिंग चल रहा है, और पिन कोड आपके आधार के पीछे जो है वो डालना है और ओपन अकाउंट पे टैप करना है। फिर आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। देखिए मैं प्रोसेस करता हूँ, ओपन अकाउंट पे टैप करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ईमेल पर जाकर आप चेक करिए, एक ओटीपी आया होगा कोटक के नाम से, आप उस ओटीपी को यहाँ पर डाल दीजिए। जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ, देखिएगा। ये मैंने ओटीपी डाल दिया। अब यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर डालना है। तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर आपका, फिर से सुन लीजिए, आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही जो रहेगा आपका, उसी से आपका अकाउंट ओपन होगा, वरना नहीं होगा। पैन कार्ड अगर आपके पास में नहीं है, तो आप टेक्निकल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपका पैन कार्ड इंस्टेंटली 24 आवर में एक्टिव करवा देंगे। अब यहाँ पे आपको 2 टिक है, वहाँ पे दोनों जगह टिक करके प्रोसीड टू वेरीफाई पे टैप करना है, फिर आपके आधार पर एक ओटीपी आएगा। हाँ, और अगर आपका पैन कार्ड नहीं है, तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं दोनों तीनों, उनमें से आप किसी भी कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 24 आवर में आपका पैन कार्ड बन जाएगा। और अगर आपका ओरिजिनल पेन है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और नहीं है तो आप ई पेन घर पर भी बना सकते हैं। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो ला के दूँगा। ठीक है? अब ये यहाँ पर आपको आधार ओटीपी डालना है, थोड़े टाइम वेट करिए मेरा ओटीपी आ जाए। ठीक है, ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी डाल रहा हूँ। ओटीपी डालते से वो ऑटोमेटिक ले लेगा और आगे बढ़ा देगा। अब यहाँ पे आपको लोकेशन अलो का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोकेशन को अलो कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको फादर नेम पर पेन कार्ड, अगर आपके पास में पेन कार्ड है जिसमें फादर का नेम है, तो आप वही नेम डालें, एक्चुअल स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना करें। और ई पेन है, तो आप आपके पापा का नाम जो आपके आधार में हो वो डाल सकते हो। आप ये आपके प्रोफाइल यहाँ पर खुल जाएगी, चेक कर लीजिएगा इसमें डीओबी वगैरह सब कुछ सही है। फिर आप आपके फादर नेम डालिए। ऑक्यूपेशन में आप स्टूडेंट सेलेक्ट करिए। मंथली इनकम, मंथली इनकम आप 25,000 से ज़्यादा ही डालें, और आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो डालें, और आप आपका मदर नेम जो डालें, उसकी स्पेलिंग कहीं पर लिख लें, क्योंकि मदर नेम एज़ अ पासवर्ड काम करेगा इसमें। जब आप आपका अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो पासवर्ड के तौर पर ये आपसे पूछ सकता है कि आपकी मदर नेम क्या है। तो आप जो मदर नेम डाल रहे हैं, वो आप कॉपी करके रखें कहीं पे, कि ये एक्चुअल स्पेलिंग क्या है। उसके बाद में आपको एड्रेस कंसेंट माँगेगा वो, तो अगर आपका एड्रेस सही है, तो आप सेव एज़ आधार कर दीजिए और कंटिन्यू करिए। और अगर आपका एड्रेस सही नहीं है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। फिर आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन देगा। अगर आप चाहते तो नॉमिनी ऐड करें, और नहीं चाहते तो स्किप करें। नॉमिनी ऐड में आपको सिर्फ नॉमिनी का नाम देना होगा, रिलेशन क्या है आपका उसके साथ वो देना होगा, और उसकी जन्म तारीख देने होगे। और नॉमिनी एड्रेस जो आप सेम एज़ आपके एड्रेस का सेम कर सकते हो। तो ये कर लीजिए। या फिर आप स्किप करिए नॉर्मली, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नॉमिनी ऐड करना। ऐड नॉमिनी पे जाएँगे आप, तो आप अगर आप चाहते हैं कि आप नॉमिनी को ऐड करें, तो आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहते तो मत करिए। नॉमिनी की सिंपल सी डिटेल डालनी है,
और सेम एज़ आधार करना है और प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ कंसेंट्स हैं, तो ऊपर आपको सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप 2-3 बार टैप करिए और सिलेक्ट ऑल करके प्रोसीड कर दीजिए। अब यहाँ पर है आपको अकाउंट ओपन करने के लिए जो फंडिंग लगेगी, जो कि आपका अकाउंट में जमा होगी, आप ₹2000 सिलेक्ट करिए और नीचे आपको डिपॉज़िट 2000 का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप दबाइए। यहाँ ऊपर आपको जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड मिलेगा, उस पे टैप करिए और यहाँ पे आप आपके किसी भी यूपीआई या फैमिली के किसी भी पर्सन से आप यूपीआई से ₹2000 क्यूआर कोड पे पे कर दीजिए। जैसे आप पे करेंगे, कुछ टाइम लेगा वो और अपने आप फंडिंग कैप्चर कर लेगा कि हाँ, फंडिंग हो चुकी है। कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा, फंडिंग कंप्लीट, यू कैन व्यू योर बैलेंस इन योर कोटक 811 ऐप। मतलब आप जो फंडिंग कर रहे हो, वो आपके बैंक अकाउंट जहाँ पर ओपन होगा, जिस ऐप में आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पर आप निकाल सकते हैं। मैं आगे वो भी प्रोसेस बताऊँगा आपको, पेमेंट रिटर्न निकालना कैसे है। ठीक है, आप थोड़ा-सा प्रोसेस होगा, उसके बाद में आपको एमपिन जनरेट का ऑप्शन देगा। यहाँ पर आप एक एमपिन बना लें, जिससे आप ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे। ये एमपिन का सीक्वेंस थोड़ा-सा आगे-पीछे रखना, मतलब सेम सीक्वेंस मत रखना, वरना वो नहीं लेगा। कन्फर्म एमपिन करके क्रिएट कर दिया। अब नीचे आपको कंटिन्यू विथआउट प्रोटेक्शन यूज़ दिखेगा, उस पे आप टैप कर लिए। आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, जहाँ पे आपके अकाउंट डिटेल्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप आपके टेक्निकल ऑफिसर को शेयर कर दें। देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ। जो हमने पहले स्क्रीनशॉट लिया था, ये वाला, इसमें नीचे 777056 वाला नंबर है। ये हम व्हाट्सएप पे जाएँगे, मैंने सेव कर रखा है नंबर, मैं देखता हूँ कहाँ पे है। हाँ, तो ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरा स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा, कर दिया मैंने स्क्रीनशॉट शेयर। अब यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर और मेरा नाम, ये दोनों चीज़ शेयर कर दूँगा, जो मैंने यूज़ करा अकाउंट ओपन करते हुए शुरू से लेके एंड तक में, जो भी मोबाइल नंबर यूज़ किया वो, और मेरा नाम। ये सेंड करने के बाद में आपका अकाउंट कंप्लीटली ओपन हो चुका है। अब अकाउंट ओपन होने के बाद में आप एक 24 टू 48 आवर वेट करिए। आपको सामने से मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। देखिए, स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा है। अब अकाउंट वेरीफाई हो चुका है आपका। अब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अकाउंट ओपन करते वक़्त आप एक चीज़ ध्यान रखें, वीडियो पूरा देखें। और इसमें अगर आप अकाउंट ओपन करते हुए कुछ बीच में इश्यू आया है, या फिर आपकी लीड जनरेट हो गई है लेकिन अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, इस बीच में आपसे बैंक वाले कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपको वो अकाउंट ओपन करवाने के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे। आप उनके थ्रू अगर अकाउंट ओपन करेंगे, तो वो अकाउंट हमारे एनजीओ के तहत नहीं आएगा, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और ना ही वो अकाउंट वेरीफाइड होगा। तो आपको अभी भी हम बता रहे हैं कि अकाउंट सिर्फ़ आप ही खोलें। अगर आपको समस्या आ रही है, तो हमारे पर्सनल जो टेक्निकल ऑफ़िसर्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें। वो जो अकाउंट ओपन करवाएँगे आपका, या फिर जो आप हमारी वेबसाइट से अकाउंट ओपन करेंगे, वही हमारे एनजीओ के तहत आएगा। अन्यथा दूसरा कोई अकाउंट हमारे एनजीओ के तहत नहीं आएगा। अगर आप किसी बैंक वाले से अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, तो वो अपने बैंक में डायरेक्टली आपका बेनिफिशियरी अकाउंट खोलेगा, वो एनजीओ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आगे मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरा है, कैसे फिल होगा और आपको आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट निकालना कैसे है। अब मनी विथड्रॉल करने के लिए आपको सबसे पहले कोटक बैंक का ऐप डाउनलोड करना है, तो आप चलेंगे प्ले स्टोर पर। हम लोग आ गए प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है और सर्च बार में सिलेक्ट करना है सर्च करना है कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग ऐप। ठीक है, नीचे आ गया है तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको इंस्टॉल करना है आपको। अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। इंस्टॉल होने तक थोड़ा वेट करिए आप। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको डायरेक्टली ओपन करेंगे यहीं से। ठीक है, इंस्टॉल हो गया, हमने ओपन किया। अब ये यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने डायरेक्टली मेरे आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट। तो हमने अकाउंट तो ओपन कर लिया, तो हम लॉगिन पे टैप करेंगे, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, और आई अंडरस्टैंड का कंसर्ट आएगा तो हम कर देंगे, अलाउ कर देंगे सारी चीज़ें। अब सिम आपको वही सिलेक्ट करना है जिससे आपने अकाउंट ओपन किया, जो नंबर आपने अकाउंट ओपन के टाइम पे यूज़ किया, उस सिम को सिलेक्ट कर देंगे और सेंड एसएमएस दबाएँगे। सेंड एसएमएस दबाते से ही थोड़ी देर में आपका एसएमएस सेंड होगा और सिम वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाएगा, आपको यहाँ पे गॉट इट दबाना है, आई एग्री कर दो। अब यहाँ पे आपने जो एमपिन बनाया था, वो एमपिन आपको डालना है। आप फॉरगेट भी कर सकते हैं, उसमें आपको मदर नेम लगेगा जो कि आपने कॉपी किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसको कॉपी कर ले। अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं, अन्यथा आप आपका जो एमपिन आपने बनाया वो डाल के लॉगिन करें। अब आपको पूछेगा आपका डिवाइस पर जो लॉक है वो इनेबल करना है या फिर स्किप करना है, तो हम इनेबल कर देंगे। हमारा फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, तो ये फिंगरप्रिंट से भी खुलेगा बिना एमपिन के।
तो हमने इनेबल कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर ये पूरा ऐप खुल चुका है, यहाँ पर पे का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, उस पे के ऑप्शन पर आप टैप करेंगे तो आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई ऐप पर आपका जो अमाउंट डाला है वो आप निकाल सकते हैं। हमने जो अकाउंट ओपन किया था उसमें से जो अमाउंट विड्रॉल किया था वो हम पहले ही कर चुके हैं, तो हम विड्रॉल नहीं करेंगे। अब आप देख लीजिए, यहाँ से पे बटन पे दबाएँगे आप, क्यूआर कोड स्कैन करिए और कहीं पर आपका पेमेंट निकाल सकते हैं हाथों-हाथ। अब हमारा स्कॉलरशिप का अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, तो अब हम स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले वेबसाइट पर फिर से जाएँगे, सविता फाउंडेशन सर्च करके, तो यहाँ पे हमको 3 लाइन पे जाना है। 3 लाइन पे हमको स्कॉलरशिप का ऑप्शन मिलेगा, हम यहाँ पर जाएँगे। स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे जाने के बाद हम स्कॉलरशिप पोर्टल पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम नीचे जाएँगे तो हमको बहुत सारी 3-4 टाइप की स्कॉलरशिप मिलेगी। हम उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके अप्लाई नाउ पर टैप कर रहे हैं। फिर फुल नेम डालना है हमें, सेम कॉन्टैक्ट नंबर डालना है हमको, नॉर्मल व्हाट्सएप, नॉर्मल दोनों कोई सा भी चलेगा, और व्हाट्सएप नंबर में हमको व्हाट्सएप नंबर डालना है। उसके बाद में हमको ईमेल एड्रेस डालना है। फिर हम डीओ भी सिलेक्ट करेंगे हमारा। जन्म तारीख डालने के बाद में एज अपने आप ले लेगा वो। उसके बाद हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में हम एजुकेशन लेवल सिलेक्ट करेंगे। फिर हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे हमारी, ओबीसी एस सी एस टी क्या है, और फिर मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। ये सब करने के बाद में हम फादर नेम डालेंगे और फिर मदर नेम डालेंगे। स्कॉलरशिप टाइप वो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। दोनों डालने के बाद में आप फिर आधार नंबर पे आएंगे, आधार नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। फिर इनकम रेंज डालनी है हमको, हमारी फैमिली इनकम कितनी है। फिर हम प्राइवेसी पॉलिसी को टिक करेंगे और नेक्स्ट पे टैप कर देंगे। फिर हमको फुल एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है आधार के बैक में लिखा होगा वो आप पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर दें। और फिर पिन कोड वाले एरिया में हम फिर से पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालते से ही हमारी सिटी और स्टेट ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा उसमें, तो हम आप पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद में फिर हम नीचे आएंगे और नेक्स्ट दबा देंगे। नेक्स्ट टैप करते से ही फिर हमसे इंस्टीट्यूट टाइप पूछ रहा है, तो हम स्कूल कॉलेज दोनों में से हम जिस भी जहाँ पर भी एजुकेशन करना है अभी करंट, वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारे कॉलेज या स्कूल का नाम डालेंगे। कॉलेज का नाम अगर सिलेक्ट कर यहाँ पर नहीं आता है तो आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, या फिर आप आपकी सिटी का नाम डालेंगे तो अगर यहाँ लिस्ट में होगा तो आ जाएगा। फिर करंट ईयर डालने के बाद में हम कोर्स सिलेक्ट करेंगे, कोर्स डालेंगे। फिर एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर एनुअल फीस जो हमारी सालाना फीस है वो हमको यहाँ पे डालना है। फिर हमको हमारा लास्ट ईयर का जो भी परसेंटेज है, आप 12th में थे, कॉलेज में थे, जो भी परसेंटेज या सीजीपी है वो डालना है, तो वो हम डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमको करंट में कोई स्कॉलरशिप मिलती है, यस या नो करना है और हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड पे आ जाते हैं। अब यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड में हम आधार अपलोड करेंगे सबसे पहले फ्रंट साइड अपलोड होने के बाद में हमको बैक साइड अपलोड करना है। सेकंड ऑप्शन बैक साइड अपलोड का है, तो हम सेकंड बैक साइड पे अपलोड करते हैं। ये बैक साइड अपलोड होने के बाद में हमको हमारा कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप अपलोड करिए, और नहीं है तो अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, वो ऑप्शनल है। तो ये हमने बैक साइड अपलोड कर दी। कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास में अवेलेबल है तो हम डालेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट डालने के बाद में हम डालेंगे हमारा इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ जो भी फादर के नेम का हो वही डालें, फैमिली इनकम प्रूफ चाहिए यहाँ पे। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में हम मूल निवासी डालेंगे हमारा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब ही मूल निवासी होता है। ये हमारा अपलोड हो चुका है। अब 10th की मार्कशीट हम डालेंगे। 10th की मार्कशीट के बाद में 12th की मार्कशीट है नीचे, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालें, वरना आप स्कूल का फॉर्म डालेंगे तो आपको 12th की मार्कशीट नहीं मांगेगा वो। फिर आप 12th की मार्कशीट भी हमने अपलोड कर दी है यहाँ पे। फिर हम लास्ट एग्जाम पर लास्ट एग्जाम मार्कशीट डालेंगे, आपकी 12th या फिर कॉलेज की जो मार्कशीट है वो डालें। फिर फीस रिसिप्ट डालें आपकी कॉलेज से जो भी आपको मिली हो लास्ट। फिर नेक्स्ट कर दें। फिर यहाँ पे आप बैंक की पासबुक जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था जहाँ पे आपकी अकाउंट डिटेल्स है वो आप यहाँ पर शेयर करिए, और लाइव फोटो में आप एक फोटो कैप्चर करके वो अपलोड करिए। ये अपलोड होने के बाद में आप बैंक डिटेल डालें। सबसे पहले बैंक का नेम डालें आप, तो कोटक महिंद्रा बैंक नेम है। अकाउंट होल्डर नेम आप आपका नाम डालिए। अकाउंट नंबर में आप अकाउंट नंबर डालिए। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, अन्य वरना वो रिजेक्ट कर देगा। या बैंक अकाउंट ये वेरीफाइड था तो इन्होंने अकाउंट वेरीफाइड आ गया, ओके करा हमने। यहाँ पे बैंक ब्रांच हमको डालनी है, आपकी जो भी ब्रांच है वो डालिए, और नीचे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए बैंक अकाउंट डाल दिया हमने।
नीचे जाएँगे और नीचे ये सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पे हम जैसे ही टाइप करेंगे हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। हमको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन नंबर है, हम इससे एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सक अब एप्लीकेशन स्टेटस चेक कैसे करना है वो मैं आपको 4th स्टेप में बताऊँगा। तो आप कंटिन्यू करिए ये वीडियो। और यहाँ पे आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो चुका है और 24 टू 48 आवर एप्लीकेशन अप्रूव होने में लगता है। तो आप ये स्क्रीनशॉट भी टेक्निकल ऑफिसर को आपके भेज दीजिए। वही आपका एप्लीकेशन नंबर से आपका स्टेटस चेक करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे हमारा। हम पहले वेबसाइट पर जाते हैं, सर्च। यहाँ पर हम वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर जाते हैं, थ्री लाइन पर टैप करेंगे, फिर से हम स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएंगे। यहाँ पे हम हमारा एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त मिला था, 25000050। ठीक। अब हम यहाँ पे हमारा आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर 40431196 869। अब हम जन्म तारीख डालेंगे 19/10/2007। ठीक है, सेट। अब हम चेक स्टेटस पे दबाएंगे 19/10 और ठीक है। अब हम चेक स्टेटस पे दबाएंगे, हमारा एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है। एप्लीकेशन स्टेटस अभी पेंडिंग है, यहाँ पे इसका स्टेटस भी पेंडिंग है। और बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है क्योंकि ये बैंक अकाउंट गलत डला हुआ है, इसलिए वेरीफाई नहीं हुआ है। ये एक डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है तो इसको फिर से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक पासबुक है जो कि रिजेक्ट है क्योंकि अकाउंट गलत डाला है। तो इन चीज़ों को आप चेक कर ले, अगर ये सब सही है और यहाँ पर अप्रूव आ जाता तो मैं आपको अप्रूव एप्लीकेशन दिखाऊंगा। फिर से हम बैक हो जाते हैं, हम दूसरी एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं जो कि अप्रूव्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 66। इसका आधार नंबर देखते हैं। टिडिंग। यहाँ पे हम इनका आधार नंबर डालेंगे 713412125814। इनकी जन्म तारीख डालेंगे 8/12/2006। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे आ चुके हैं, एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव हो गया है। यहाँ पर से हम स्कॉलर आईडी है जो कॉपी कर लेंगे। स्कॉलर आईडी कॉपी करने के बाद में हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हैं, स्कॉलरशिप स्टेटस अप्रूव है, एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव है, बैंक वेरीफाइड है। तो हमको स्कॉलरशिप आईडी यहाँ पर मिल जाएगी। इस आईडी को कॉपी करने के बाद हम स्टूडेंट लॉगिन पेज पर जाएंगे। बैक बैक। यहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट लॉगिन पर जाएंगे, यहाँ पर आईडी डालेंगे और फिर हमारे जो पासवर्ड होता है जन्म तारीख वो डालेंगे। तो ये हमने पासवर्ड डाल दिया और डैशबोर्ड हो गया लॉगिन। यहाँ का इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ से आप पर्सनल डिटेल्स चेक कर सकते हैं, अगर गलत हो तो आप ठीक करवा सकते हैं। इंस्टीट्यूट डिटेल यहाँ पर आ जाएगी आपकी। बैंक डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे जैसे आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो ये यहाँ पे स्टेटस अप्रूव हो जाएगा। ओवरऑल टोटल 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 डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाएगा। अब और यहाँ से आप एप्लीकेशन इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट होगा जो कि आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है।